भगवान का स्वरूप, उसका आकार वास्तव में कैसा है? इस सवाल का जवाब वाकई किसी के पास नहीं है। ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने वाले लोग, जिन्हें सामान्य भाषा में अस्तित्व कहा जाता है, जिस रूप में उस शक्ति को देखना चाहते हैं, उसे वैसा ही स्वरूप दे देते हैं। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया जाता है, जिनका निवास स्वर्ग में बताया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि महादेव शिव, जिनके हाथ में सृष्टि के विनाश की बागडोर है, अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव अपने परिवार, माता पार्वती, भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय के साथ रहते हैं। वैसे तो ये माना गया है कि भगवान हमारे बीच हमेशा रहते हैं। उन्हें पहचानना और उन तक पहुंचना केवल उसी व्यक्ति के लिए संभव है जिसके अंदर वाकई अपने ईश्वर को पाने की ललक हो। लेकिन कैलाश के जिस स्थान पर भगवान शिव का वास है, वहाँ किसी के लिए भी पहुंचना बेहद कठिन या कह लीजिए असंभव सा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश के आसपास वातावरण में कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ मौजूद हैं जो किसी भी आम इंसान को भगवान शिव तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु ने केवल पर्वत पर बसे भगवान शिव के पास निवास तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई। इतिहास के अनुसार तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जो कैलाश पर्वत पर मौजूद रहस्यमयी शक्तियों को हराकर उस स्थान तक पहुंच पाए थे। विभिन्न धर्मों में ईश्वर के निवास स्थान का उल्लेख किया गया है, जो धरती के बीचों बीच स्थित है। किसी धर्म में इस स्थान को जन्नत कहा जाता है, कहीं स्वर्ग तो कहीं हेवन। विभिन्न पौराणिक कथाओं में भी उत्तरी ध्रुव को ही वो स्थान माना गया है जहाँ देवता निवास करते हैं। पिछले कई वर्षों में वैज्ञानिक इस सवाल को खोजने में लगे हैं कि आखिर कैलाश पर्वत पर ऐसा क्या है जो कोई भी आम इंसान उस स्थान तक नहीं पहुँच पाता, जहाँ केवल एक बौद्ध भिक्षु ही पहुंचा था। अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने भी शोध संपन्न किए हैं, उनके अनुसार एक्सिस मोड एक ऐसा बिंदु है जहां आकर धरती और आकाश एक दूसरे से मिलते हैं। इसी बिंदु पर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेज गति से बहता है। अगर आप इस स्थान तक पहुंच गए तो आप भी उन शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं। जिस बिंदु पर आकर धरती और आकाश का मेल होता है, जहाँ ये अलौकिक शक्तियाँ प्रभावित होती हैं, उस स्थान को कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश के उस स्थान तक अगर कोई पहुँच जाए जिसके बारे में कहा जाता है वहाँ ये शक्तियाँ होती हैं, तो कोई भी साधारण मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है। पिछले कई सालों से ऋषि मुनि इस स्थान की बात करते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि वहाँ पहुँच पाना बिल्कुल भी असंभव नहीं है। शिव की कृपा से ही वहाँ उन अद्भुत शक्तियों का वास है। आज भी बहुत से साधक ऋषि मुनि अपनी तपस्या के बल पर इस शक्तियों की सहायता से आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क साधते हैं। ऊंचाई के मामले में कैलाश पर्वत विश्व विख्यात माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा विशाल तो नहीं है, लेकिन कैलाश की भव्यता उसके आकार में है। ध्यान से देखने पर यह पर्वत शिवलिंग के आकार का लगता है, जो पूरे साल बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। कैलाश पर्वत का भूभाग भी पवित्र नदियों से घिरा हुआ है। सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली, यह सभी पवित्र नदियाँ कैलाश पर्वत को छू कर गुजरती हैं। नदियों के अलावा कैलाश पर्वत के पास से गुजरने वाले मानसरोवर और राक्षस झील भी दुनिया भर में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। कैलाश पर तप करने आए तपस्वी बताते हैं कि कैलाश मानसरोवर उतना ही प्राचीन है जितनी ही हमारी सृष्टि। कैलाश पर्वत की तरह ही मानसरोवर भी कुछ अलौकिक शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। जब इस स्थान पर प्रकाश तरंगों और ध्वनि तरंगों का मेल होता है तो ऐसा लगता है कि मानो ओम की ध्वनि सुनाई दी गई हो, जो कि अपने आप में ही शिव की मौजूदगी को प्रमाणित करती है। प्राचीन समय से ही यह मान्यता है कि जब भी गर्मी के मौसम में कैलाश पर्वत के बर्फ पिघलने लगती है तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे मानो मृदंग बज रहा हो। मान्यता तो यह भी है, जो भी व्यक्ति मात्र एक बार मानसरोवर में डुबकी लगा ले तो
उसे रुद्र लोक यानी शिव के लोक में के दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।